नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपको बताएंगे महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 सेवा प्रेरक इंटरव्यू में किस आधार पर मिलेंगे अंक। जो सेवा प्रेरक इंटरव्यू है उसमें नंबर किस आधार पर मिलेंगे, इस बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। चयन किस आधार पर किया जाएगा, जो कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन होगा वो किस बेस पे किया जाएगा, इन दो मुख्य बिंदुओं के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। कृपया आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। मूल्यांकन प्रपत्र, जो इंटरव्यू लिया जा रहा है, इंटरव्यू पैनल है, उनके पास एक मूल्यांकन प्रपत्र है और उस मूल्यांकन प्रपत्र के आधार पर ही आपसे वो क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। जो मूल्यांकन प्रपत्र में परफॉर्मा है, जो आपका सिलेबस है, उसके आधार पर ही वो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट आपका उसमें बिंदु आता है मूल्यांकन प्रपत्र में, महात्मा गांधी के जीवन के बारे में जानकारी। वो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, महात्मा गांधी के जीवन के बारे में जानकारी पूछेंगे। उसके आधार पर आपको 1 अंक दिया जाना है। जो मूल्यांकन प्रपत्र में जितने भी क्वेश्चन हैं वो करीब आपसे 5 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूछेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पुटअप करेंगे आपसे मूल्यांकन प्रपत्र के आधार पर, और उसमें आपसे प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। यानी कि जो मूल्यांकन प्रपत्र के आधार पर जो आपसे जनरली क्वेश्चन किए जाएंगे वो 10 नंबर के किए जाएंगे। उसमें फर्स्ट आपसे क्वेश्चन होगा महात्मा गांधी जीवन के बारे में जो जानकारी है, महात्मा गांधी के जो भी जीवन के बारे में आपको डिटेल से पढ़ के जाना है। महात्मा गांधी के कार्य और आंदोलन का सामान्य ज्ञान। सेकंड सेक्शन आता है कि महात्मा गांधी के कार्य एवं आंदोलनों का सामान्य ज्ञान, आपको उनके आधार पर भी आपको 1 ही अंक दिया जाएगा। महात्मा गांधी की पुस्तक के संदर्भ में जानकारी, उसके आधार पर 1 जानकारी दी जाएगी। जानकारी के आधार पर भी 1 अंक दिया जाएगा। मनोवृत्ति, वेशभूषा, जो आपकी ड्रेस कोड वगैरह पहना हुआ, यानी कि जो आपका बात करने की भाषा शैली, उसके आधार पर भी आपको 1 अंक दिया जाएगा। सोशल मीडिया एवं कंप्यूटर का ज्ञान, जो भी आपको सोशल मीडिया और कंप्यूटर के बारे में जानकारी है, उसके आधार पर भी इंटरव्यू में 1 अंक प्रदान किया जाएगा। ऐसे कुल आपको 10 अंक का इंटरव्यू इस आधार पर आपको दिया जाएंगे। 10 अंक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 10 अंक मिलने के बाद फिर अगला स्टेज आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो अगला स्टेज होगा उसमें सेकंड स्टेज होगा, उसमें अगर आपके पास जो सर्टिफिकेट है, जैसे गांधी दर्शन में अभी इंटरव्यू हुए हैं, यानी सॉरी गांधी दर्शन में जयपुर में जो ट्रेनिंग हुई है उसके आधार पर आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए गए थे, उसके 10 अंक हैं। आपके एनएसएस के सर्टिफिकेट के भी 10 अंक हैं। स्काउट एंड गाइड का सर्टिफिकेट है, उसके 10 अंक हैं। महिला एसएचजी, उसके भी 10 अंक हैं। और पुलिस मित्र के भी 10 अंक हैं। अगर पुलिस मित्र का सर्टिफिकेट है किसी के पास। ओल्ड सेवा प्रेरक के रूप में, आपने ओल्ड महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के रूप में आप हो तो आपको भी 10 अंक प्रोवाइड किए जाएंगे। इस प्रकार टोटली आपको 50 अंक, जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे, जो आपका एक्सपीरियंस एवं अनुभव होगा, उसके आधार पर जो आपको 50 अंक प्रोवाइड किए जाएंगे। टोटली जो भी प्रत्येक सर्टिफिकेट के 10 अंक दिए जाएंगे। अगर आपके पास 1 से ज़्यादा सर्टिफिकेट है तो 1 से ज़्यादा ही आपको बोनस अंक मिलेगा। इसलिए आपके जो सर्टिफिकेट हैं ये, इनकी भी आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। जो प्रत्येक सर्टिफिकेट, जैसे गांधी दर्शन कार्यक्रम में जो भी कैंडिडेट ने भाग लिया है, ट्रेनिंग में भाग लिया है, उनको 10-10 अंक दिए जाएंगे। एनएसएस का किसी ने सर्टिफिकेट लगाया, उसको भी 10 अंक दिए जाएंगे। स्काउट एंड गाइड का लगाया है, उसको भी 10 अंक प्रोवाइड किए जाएंगे। और सुरक्षा सखी का भी है, अगर किसी के पास, महिला के पास, सुरक्षा सखी का भी 10 अंक दिया जाएगा। पुलिस मित्र का 10 अंक दिया जाएगा। महिला एसएचजी का भी 10 अंक दिया जाएगा। ओल्ड सेवा प्रेरक के भी 10 अंक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके आधार पर आपको 50 अंक हो जाएंगे टोटल। 50 और 10 अंक आपका जो बेसिक जानकारी हैं, टोटल 7 अंक का इंटरव्यू हो गया। अब बचते हैं 40 अंक। 40 अंक किस आधार पर दिए जाएंगे वो आपको हम आगे बताएंगे। कृपया वीडियो में बने रहें। और थर्ड स्टेप आता है सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जो आपकी जानकारी है, लोकल प्रशासन की जानकारी है और अन्य, इनके अलावा कुछ और स्टेप हैं। उन टोटल मिलाकर 40 अंक आपके हो जाते हैं। यानी कि 10 नंबर का फर्स्ट सामान्य जानकारी, 50 नंबर के आपके सर्टिफिकेट और आपकी 40 नंबर की ये बाकी जानकारी, सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, लोकल प्रशासन की जानकारी, अन्य जो भी हैं
उनके टोटल मिला के 40 होते हैं। इस प्रकार आपका 100 अंक का इंटरव्यू किया जाएगा। 100 अंक में से जितने कैंडिडेट के पास अंक आएंगे उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब हम रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। कुछ कैंडिडेटों का यहाँ कमेंट आते हैं कि सर रिजर्वेशन मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। वैसे कम्युनिटी का वैसे कोई रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन एक चीज़ पे एक शर्त पे आपको मिलेगा, अगर आपके गांव में किसी कम्युनिटी या किसी कैटेगरी की जनसंख्या 50% है, उस कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी। मानो माइनॉरिटी कैंडिडेट की किसी गांव में 50% आबादी है माइनॉरिटी की, तो माइनॉरिटी की आपको कैंडिडेट को पहले प्राथमिकता दी जाएगी सिलेक्शन में। मान लो किसी गांव में एससी या एसटी कैंडिडेट की एसटी का कैंडिडेट है, वहाँ पर उस गांव में एससी या एसटी के जो जनसंख्या है वो 50% है, तो वहाँ पर एससी या एसटी से ही कैंडिडेट को नियुक्त किया जाएगा। ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। ये इसमें जो आपकी विज्ञप्ति है उसमें क्लियर लिखा गया है कि जिस गांव में जिस कैटेगरी की जनसंख्या है उसका 50% है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जिस गांव में जिस जोन सी कैटेगरी की जनसंख्या होगी उसी कैटेगरी का कैंडिडेट वहाँ पर ज्वाइन करेगा। ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया है उस एरिया के लिए। वैसे कोई भी कैस्ट का कोई भी कैटेगरी का कोई रिजर्वेशन स्पेशल ही नहीं है, बट उसकी जनसंख्या के आधार पर वहाँ पर उसी कैटेगरी का या उसी कास्ट का कैंडिडेट को वहाँ नियुक्त किया जाएगा। अगर आपको ये एजुकेशनल जानकारी अच्छी लगी हो तो इस एजुकेशनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल जानकारी सभी कैंडिडेट के पास पहुंच सके। और आप इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।